नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक वेगो स्कूटर है और वेगो स्कूटर जो कि ये टीवीएस की होती है। और क्या है कि इसका मेरे पास काम नहीं, लेकिन एक भैया थे, परेशान थे, बहुत सुबह से परेशान थे, तो मेरे पास लाए थे कॉइल प्लेट खोल करके। और कॉइल प्लेट खोल के लाए तो हमने देखा तो कॉइल प्लेट में कोई समस्या नहीं थी। तो हमने कहा ऐसा करिए, आप इसको बांध दीजिएगा, फिर हमें बताना, हम आ जाएंगे, टाइम लगेगा आ जाएंगे, नहीं तो आप ले आना। तो ये भैया फ़ोन करे, ले जाके कॉइल प्लेट बांध के फिर फ़ोन करे। तो हमने बोला कि आप ऐसा करो, आप ले आओ। तो ये बाइक ले यानी स्कूटर ये ले आए, ठीक है। तो जब कभी आपको वेगो में, टीवीएस की, जुपिटर वगैरह वगैरह में जो प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसको समझना सीखना है कि जब करंट की प्रॉब्लम आती है क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो हम उसी के विषय में बताते हैं। और उससे पहले भी हम जुपिटर का वीडियो बनाया है, ठीक। तो वेगो ऐसी है कि कम आती है, इसलिए हम वेगो के विषय में बताते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है कि जिन बाइक में क्या होता है कि जैसे कॉइल प्लेट में यानी 3 वायर अगर निकल रहा, तो आपको कॉइल में 3 वायर, एक हो गया अर्थिंग का, एक हो गया लाइट का, एक हो गया करंट का, ठीक। और 2 ये पिकअप कॉइल के। तो आपको जो ये करंट का होता है, इसमें बैटरी चार्जिंग भी होता और सेल्फ भी और इसका स्टार्टिंग भी ये वही रहेगा, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे टीवीएस की और कोई अदर हो, लेकिन सब में यही सिस्टम रहेगा, ठीक है। और जिसमें क्या होता है अलग से, ये अगर 3 वायर ना होता, 4 वायर होते या 5 वायर होते, तो इसमें क्या होता कि एक वायर इसके लिए, फिर अल्टरनेटर से जो करंट आता है उससे सीडीआई में जाता है, तब करंट स्टार्ट होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो सेल्फ स्टार्ट है, ये हो गई डीसी, यानी जो करंट यहाँ से निकलेगा, करंट यानी मैग्नेट से, वो करंट रेगुलेटर में जाएगा, रेगुलेटर से बैटरी को या सीडीआई को, यानी रेगुलेटर में जो करंट निकलेगा वो बैटरी और सीडीआई दोनों को जाएगा, ठीक है। तो उससे ये बाइक स्टार्ट यानी स्कूटर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। जब मेरे पास लाए तो हमने इसको वायरिंग पहले समझा कि यानी एसी है कि डीसी। तो एसी डीसी के लिए आप समझ जाएं, अगर डीसी है तो इसमें लाख में 3 वायर हैं, चाहे वो यानी स्कूटर हो या मोटरसाइकिल। तो वो उससे स्टार्ट तभी होगी जब अल्टरनेटर से जो करंट निकलेगा उससे नहीं स्टार्ट होगा, जो रेगुलेटर से करंट निकलेगा उससे स्टार्ट होगा, या बैटरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात को ज़रूर ध्यान देना है, ठीक। अब इसमें हमको क्या, जब ये मेरे पास आ गई तो हमने इसमें चेक किया। तो यहाँ से चेक किया तो सबसे पहले इग्निशन स्विच देखा। इग्निशन स्विच देखा तो इससे यानी हॉर्न लाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सबसे पहले काम कर रहा था, ठीक। अब जब काम कर रहा था, जो इसमें वायर होते हैं, तो उस वायर को हमने देखा कि इसमें देखिए लाख में 4 वायर हैं। जो 4 वायर हैं, 4 में एक लाल और ऑरेंज, और एक लाल पे काली पट्टी, और एक लाल पे और काली पट्टी, तो वो वायर हो गया इसका सीडीआई को। जब उसमें ये कलर हमने देखा तो वही कलर उसमें, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादातर नहीं आती है और वेगो तो मेरे पास कभी आती नहीं, ठीक। तो जो यहाँ पर लाल काला था तो हमने देखा उसमें करंट आना चाहिए, ये इसका लाल काला, ठीक है, ये वाला, तो इसमें करंट आना चाहिए। तो जब करंट नहीं था तो हमने सबसे पहले इसी को चेक किया, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर रख करके, वो 20 वोल्ट अभी लगा है, यहाँ पर हमने करंट चेक किया, नहीं आ रहा था, ठीक। तो हमने क्या किया, एक वायर इसमें लाल काले में जोड़ा और उसको सीधे डायरेक्ट बैटरी से लगा दिया, ठीक। अब बैटरी से लगा दिया तो इसमें यहाँ पर करंट आने लगा, ठीक। आपको हम दिखा दें, एक बार देखिए, जोड़ दिया है और जोड़ करके वही वायर बैटरी में, यानी ये वायर बैटरी में ठीक डायरेक्ट। अब इसको देखें भैया, ठीक लगे भैया, करंट आ रहा है, ठीक, लगाइए भैया, ये करंट आ रहा है, ठीक। और अगर हम इसको हटा दें, जैसे इसको हटा दिए, अब लगाइए भैया, तो पहले नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको जैसे ये कलर होता है तो उसको आप डायरेक्ट बैटरी में लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको ये चीज़ बता दिया, ठीक है। और इसके लिए अभी हम इनको भैया को बताते हैं और कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम कुल मिलाकर यहाँ से कहीं ना कहीं से ये वायर टूट गया है, जो लाल काला है, जो सीडीआई में गया, ठीक। तो जब आपको कभी ऐसी समस्या होती तो आप उसका बेस समझिए, प्रोसीजर समझिए कि जिनमें यानी 3 वायर हैं, तो वो एक वायर हो गया लाइट के लिए, और एक वायर जो लाल सफ़ेद डंडी है ये रेगुलेटर को जाएगा, यहाँ पर रेगुलेटर को गया, रेगुलेटर से फिर लाल कलर में डीसी निकला, यानी रेगुलेट करके यानी चार्जिंग करके ये निकला लाल पे, और यही यानी सीडीआई को भी चला जाएगा, और यानी पहले लाख में जाएगा इग्निशन स्विच को, वहाँ से जब चाबी ऑन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लाल काले में, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से आप समझ करके ऐसे आपको काम करना है, ध्यान देना है। तो अब कुल मिला के वहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई तार टूटा है, तो हम चाहेंगे इसको भैया खोल करके देखें कहाँ से क्या प्रॉब्लम। खोलिए भैया।
खोलो दिखाएं। मेरे मित्र वायरिंग चेक किया गया, वायरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भैया ने इधर भी खोला, इधर भी देखा और यहाँ पर भी खोला, यहाँ पर भी देखा, तब भी कुछ नहीं। ठीक, जब ऐसा हुआ तो हमने फिर देखा वायर नहीं टूटा था, तो हमने क्या किया, इसको लाक चेक किया। भैया इसको पकड़िए ज़रा। अब लाक में क्या किया, एक तार यहाँ पर लगा दीजिए, यानी अर्थिंग दे दीजिए वहाँ पर। और हमने जब देखा तो 20 वोल्ट पे है ये, तो जैसे आपका देखा इसमें यानी बैटरी करंट आ रहा 11 वोल्ट। ठीक है, उसके साथ साथ जब चाबी भी ऑन है, हॉर्न बज रहा, देखिए भैया। हाँ बस देखिए यहाँ पर भी आ रहा। ठीक, यानी ये यहाँ पर भी आ रहा, नीचे वाले में और ऊपर वाले में भी आ रहा। ये ऊपर वाला लगाए हैं, पकड़ी भैया थोड़ा सा, मल्टीमीटर को करीब में ले जाइए। हाँ, और थोड़ा सा नीचे। हाँ देखिए, तो ये ऊपर वाले में लगाया। ठीक, और हम नीचे वाले में लगाते हैं तो यहाँ पर भी आ रहा, लेकिन अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। ठीक, दूसरे वाले में कुछ नहीं आ रहा जिसमें लाल काला है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो इसके लिए हमने ये वायर इसको छील करके इसके अंदर, यानी जो ये एक ऑरेंज के बगल में लाल काला है उसमें इसको शॉर्ट करेंगे। दो वायर हमको लगाना है, एक ऑरेंज में क्योंकि पहले प्योर लाल में आता है, और जब हम इसको करंट प्योर लाल में आता है चाबी ऑफ होने पर, लेकिन जैसे हम ऑन करते हैं तो ऑरेंज में जाता है। तो हमने इसको ऑरेंज से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑरेंज शॉर्ट कर दिया। भैया अब आप ज़रा किक लाइए। देखिए बिल्कुल सही हो गया, करंट अब आने लगा। ठीक, और चाबी ऑफ करने से नहीं आएगा, चाबी ऑफ कर दिया बिल्कुल। तो ये लाग शॉर्ट है, लेकिन अगर शॉर्ट तो है, लगाइए, देखिए ऐसे आ रहा। ठीक, ऐसे आ रहा, लेकिन लाग शॉर्ट करने पर, यानी आप अगर इस तरीके से ऐसा भी कर देंगे तब भी ये काम चल जाएगा। तो कुल मिला के इसका लाग शॉर्ट था, लाग शॉर्ट होने की वजह से करंट नहीं आ रहा था। तो आप जिस प्रकार वायरिंग का सिस्टम बताया उस प्रकार से आप लाग भी चेक कर सकते हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेरे मित्र ये छोटी सी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।